ओडो आयो नहीं जब बोले भैंस पौसी खड़ी है दोनों हाथों धार काटनी है दो मिले बने। अच्छा तो के बाद बैंड भैंस लात मार गई लात मार दी यहाँ से एरिया लात मारे जी। हाँ अठे मतलब पौसड़ी भैंस ने मतलब कुदा दी। ठीक है। जनता पार्टी ने दुकानदारों को इतना परेशान करके हर चीज़ में महंगाई है इस टाइम। मैं करियाने का काम करता हूँ, कोई चीनी ले लो, तेल ले लो, रिफाइंड ले लो, डालडा घी ले लो, सब सामान महंगा हो रहा है इस टाइम। जनता बिल्कुल त्रस्त है महंगाई से। जहाँ अभय सिंह जी ने दिया है इस्तीफा दिया है सोच समझ के दिया था भी किसान का बेटा हूँ और वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने मतलब किया है। अच्छा जो किसान आंदोलन हुआ था उसका कोई इलाके के अंदर असर है? थोड़ा बहुत असर तो है। आप देख रहे हैं आरजी लाइव हरियाणा और मैं हूं आपका हरमत प्यारा राकेश गोदारा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है कि ऐलनाबाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और मैं आज खड़ा हूं ऐलनाबाद विधानसभा के चोपटा क्षेत्र में और आज हम यहां के लोगों से मिलकर जानेंगे कि यहां की क्या समस्याएं हैं वह इस बार वो किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के मूड में है। चोपटा के अंदर मेन समस्याएं क्या क्या है जी? सबसे ज़्यादा मेन समस्या जी यहाँ जल यहाँ जो बारिश आती है सबसे ज़्यादा पानी होता है, ये मेन समस्या ऐसी हो रही है। प्रमुख समस्या ये है पानी खड़े होता है, सड़कों में फुटपाथों के पास होता है पानी खड़े होता है। चोपटा के अंदर मुख्य समस्या पानी की, सीवरेज की और सड़कों की, यही समस्या है जी। क्या पानी मतलब कि आता नहीं या ज़्यादा आ जाता है या बरसाती पानी? पानी कम आता है यहाँ पे। अच्छा पीने का पानी। हाँ जी, बिजली की कोई समस्या है यहाँ पे। अच्छा बिजली कभी आती है कभी जाती है। कोई बयान नहीं, यहाँ कोई सफाई का क्रिया नहीं है। देखो सारी सफाई का कोई ना पानी का कोई प्रबंध नहीं। अच्छा पानी बहुत कम है। पानी पीने का नहीं आ रहा क्या? हाँ स्वच्छ पानी नहीं आ रहा। अच्छा उसमें मट्टी आ रही है पानी के अंदर। जो लोग थोड़े पीने के बाद बीमार हो जाते हैं, बीमारियाँ लग जाती हैं उनके पास, पानी साफ नहीं है। चोपटा में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सीवर लाइन नहीं है। अच्छा जी। एक यहाँ पे ड्रेन है ना वो गलत खुदी हुई है, उसके निकासी नहीं हुई है पानी की। और यहाँ पे 2.5 एकड़ में प्रोजेक्ट था शायद, मेरे जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पे ड्रेन लगनी थी, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। उसके प्रति थोड़ा ध्यान होना तो अच्छी बात है। और कुछ सेम की प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले पीछे इलेक्शन आए थे, उसमें उन्होंने भी बोला था, विधायक वगैरह ने भी इलेक्शनों में वादे किए थे यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगेंगे और लगेंगे, आपके 45 की समस्या सेम की समस्या उसका समाधान होगा। लेकिन इलेक्शनों के साथ साथ वो कुछ भूल गए। आगे जहाँ तक मेरा उम्मीद है बाई इलेक्शन है, ये मुद्दा शायद उठे या ना उठे पता नहीं है। यहाँ पे इतनी सेम है, कोई किसी मंत्री का विधायक का कोई यहाँ पे मुख्य समस्या जी सीवरेज का जो पानी है ना, पानी निकलने की बहुत मोटी समस्या है इस एरिया के अंदर। अच्छा हाँ ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो हो जाता है, ज़्यादा बरसात होती है, पानी कहीं नहीं निकलता, ये चक्कर ज़्यादा है। और दूसरी समस्या है यहाँ पर मतलब ये सेम की ज़्यादा है। अच्छा सेम का कोई समाधान को नहीं हो जाता है आज तक। तो सरकार ने पीछे मतलब कि वो प्रोजेक्ट वगैरह लेके आए थे ना, प्रोजेक्ट लेके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी थी भी हमें इसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा, उसका क्या रहा? वहाँ पर कोई काम शुरू को नहीं है जी। कौन सा ही काम है? ना तो यहाँ पर ना तो श्री चोपटा में हो, ना सुक्कड़ मंदोरी के अंदर होया, ना नारायण खेड़ा के अंदर होया। यहाँ पर ये किसी काम के अंदर कोई मतलब है समाधान को नहीं है। तो चोपटा के अंदर जो आज तक विकास हुआ है वो सारों ज़्यादा किसी सरकार का दौरान हुए हैं? विकास तो 5 साल में तो कोई होए को नहीं जी। मान लो लगभग पहले कोई हो रहा है, लगभग नया कोई प्रोजेक्ट तो कोई लगे को नहीं आ रहे हैं एरिया के अंदर। हाँ। तो अब मान लो भी भाजपा सरकार कहे कभी में बहुत ज़्यादा रिप्यू लगाए हुए हैं तो वह झूठ बोलाएगी। रिप्यू तो अब देख लो धर्म के ही है, कोई लगे दिख रहे तो लगे कौन। हाँ तो अब की बार थाने केला गए जो करे मान लो भी कल गोपाल कांडा हो भाई गोविंद कांडा अभी बीजेपी में शामिल हो गयो और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहे भी मैं उम्मीदवार बना के ऐलनाबाद में उतार भी सका। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है बामू 2 बहनी वाला बामू एक आओ कोई ना कोई और तीसरा अभय सिंह है ही। तो हम केला गए भी के बारे की सोड़ा जनता जिता सके। अठे तो इन लोग ही है जी, इन्हें लोग ही। हाँ, अठों तो टूटा ही कौन कभी। तो इन्हें लोग कोई काम तो कराए कौन थे को? काम तो कभी आओ जे करा दे एक में। अच्छा इकट्ठे हो जाओ सारो। अच्छा हाँ लोग विपक्ष में बैठा रहेगा तो लोग। विपक्ष में ओडो आयो नहीं जब बोले भैंस पौसी खड़ी है दोनों हाथों धार काटनी है, 2 मिले बने। अच्छा और वोट ते दोगे हाँ कने कौन दिया। अच्छा अच्छा
जब 5 साल सरकार चल रही है तो जब तो के बाद बैंड भैंस लात मार गई लात मार दी यहाँ से एरिया लात मार एरिया लात मारे जी हाँ अठे मतलब पौसड़ी भैंस ने मतलब कुदा दी किस सरकार के अंदर आपकी नजरों में सबसे ज्यादा विकास हुआ? देखो जी, सरकार कोई भी हो, जनता का विकास होगा तो ही वही सरकार बड़ी है। तो आज तक जनता का विकास किसी ने करवाया या नहीं करवाया? देखो जी, जनता का विकास तो सही भी सरकारें कहती हैं लेकिन करता कोई नहीं है। अब भाजपा सरकार ने कहा था भी हमने मतलब कि सिरसा और ऐलनाबाद के अंदर फुल पैसा ठोका है, पूरा विकास कराया है, इतना विकास आज तक कभी हुआ नहीं। तो क्या मुख्यमंत्री का ये दावा सच्चा है या वो झूठा है? नहीं जी, कोई विकास नहीं हुआ, अच्छा, सब ठग गए हैं। ये जनता पार्टी ने दुकानदारों को इतना परेशान करके हर चीज़ में महंगाई है इस टाइम। मैं करियाने का काम करता हूँ, कोई चीनी ले लो, तेल ले लो, रिफाइंड ले लो, डालडा घी ले लो, सब सामान महंगा हो रहा है इस टाइम। जनता बिल्कुल त्रस्त है महंगाई से। सरकार महंगाई से जनता को आराम दिलाए तब कोई बात बने, वरना सरकारें सब बेकार हैं। जब तक महंगाई से जनता को निजात नहीं मिलेगी, जनता को कुछ नहीं मिलेगा। महंगाई से सबसे ज़्यादा जनता महंगाई से परेशान है। हर आदमी के घर में आज के टाइम में चूल्हे का जो खर्च पहले 5,000 रुपये था वो आज सीधा 10,000 रुपये हो गया। सिलेंडर इन्होंने महंगा कर दिया, सब सामान महंगा कर रखे इन्होंने। जनता बिल्कुल परेशान है इस बात से। तो मीडिया वाले तो कहते हैं अभी मोदी जी थकते नहीं, तो आप लगता है थक गए हो इतनी महंगाई से? हाँ जी, थक गए हैं दुनिया जनता। मोदी जी तो नहीं थक रहे? मोदी जी अगर बैठ के दुकानदारी करे तब पता चले ना मोदी जी को कि दुकानदारी क्या होती है। मोदी जी बैठे वहाँ पे ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। कभी GST लगा दी, कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया। जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये। नहीं, मोदी जी कहते हैं मैंने भी बहुत चाय बेची है। चाय बेची है तब बेची है, आज बेच के दिखाए ना चाय। आज चाय का कब 15-20 रुपये में भी नसीब नहीं है जनता को भाई साहब। तो आपको क्या लगता है अभी इस बार अपने मतलब कि जो चोपटा की जनता है किसको विजयी बनाएंगी? देखो जी, जो महंगाई से राहत दिलाएगा, मैं तो कहता हूँ जनता उसी को ही बनाए। तो आपकी नज़र में कौन सा मतलब कि ऐसा उम्मीदवार है या पार्टी है जो मतलब कि महंगाई से निजात दिला सकती है? मेरे को तो कोई सही नहीं लगता जी। हमें नोटा का दबाव हाँ, है। नोट। और बैंक अलावा मान लो कोई सरकार की विकास वगैरह करवाए, कौन कराए हो? सरकार विकास करवाने का नाम देते हैं पर करवा नहीं पाते, करवाते ही नहीं। अच्छा, जो अपने चेयरमैन है पवन बेनीवाल, हाँ, बाकी काम धंधो कराए हो, कौन कराए हो? अभी तक तो कुछ करवाए नहीं। अच्छा, तो अब की बार क्या लगा था ना अभी किसोड़ा उम्मीदवार की किस्मत खुल सका है? अब बता कौन सा उम्मीदवार की कोई उम्मीद को फिर एक मान लो भी जी, कि किसान आंदोलन हो गए, कोई मान लो असर है एरिया के अंदर? वित्त तो ज़्यादा कौन असर हो, जो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। और मान लो भी कांग्रेस को थे, मान लो पुरानों जो दो दावेदार है, एक पवन बेनीवाल अब कांग्रेस में आए हुए हैं और दूसरा भरत सिंह बेनीवाल तो हुई। भरत सिंह बेनीवाल नामों अगर कहीं टिकट मिला तो कहने मिलनी चाहिए थारी नज़र में? टिकट में भरत सिंह ना उसका फिर लगा भरत सिंह एक बार जीत जाओ, लगा, उम्मीद है। तो सरकार ने क्या कुछ विकास करवाया है? सरकार यहाँ जी कोई विकास नहीं होता। क्यों? यहाँ से अभय सिंह विधायक बनते हैं, वो विपक्ष में बैठते हैं, काम होता नहीं है। उनको कहते हैं, वो कहते हैं जी क्या करें, हमारी सरकार नहीं है। तो इस बार आपको क्या लगता है, अभी आप विपक्षी विधायक की तरफ जाएंगे या कोई सरकार का नुमाइंदा चुनेंगे? वो तो जी अभी जो कैंडिडेट सामने आए उसके बाद ही डायरेक्ट हो। कैंडिडेट वाली हैं जी लगभग। एक तो इनेलो से अभय सिंह है और बीजेपी से 99% गोपाल कांडा का जो भाई है गोविंद कांडा, उसको मिलेगी। नहीं जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी दो बहनी वाला है और तीसरा तो कोई है ही नहीं। नहीं जी, नया चेहरा आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अच्छा, तो उस साइड जाएंगे, और नया चेहरा नहीं आता है तो सोचेंगे फिर। तो जो अभय सिंह ने कहा था कि मैंने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया था, तो उसका कोई असर है? वो जी ऐसा है, इस्तीफे का उसमें महत्व ही नहीं रहा, जब किसानों का तो कोई समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है, और फिर वो आप इलेक्शन लड़ने फिर दोबारा आ गए। इस्तीफे में उसमें क्या है, उसका जो भी खर्चा हुआ हमें भरना पड़ेगा, आम जनता पे पड़ता है खर्चा। इस बारे में क्या आपने जो भाजपा के जो चेयरमैन थे पवन बेनीवाल, उनसे दोबारा मुलाकात करी थी या नहीं करी? नहीं जी, हम ना तो मैंने आज तक की। मैंने तो हमारे गांव के कुछ अच्छे
व्यक्ति थे, उन्होंने अपना रखा था, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनका काम है, आगे पता नहीं उनके हाथ में आए तो करा दे, वो उनका पर्सनली मैटर है। अच्छा, किसान आंदोलन का इस इलाके के अंदर कितना का प्रभाव पड़ा है? जी, किसान आंदोलन का मेरा जहाँ तक अनुमान है, अभी मैं खुद एक किसान हूँ। अभी मैंने यहाँ से इस दुकान पे बैठा हूँ पेस्टिसाइड की, अभी तक यहाँ पे कॉटन बिल्कुल ख़राब हो गया है, टिंडों के अंदर लटे हुई है, बिल्कुल बीमारी का प्रकोप है। अभी तक सर्वे का कुछ मेरे को नहीं लगता अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान हुआ है। उसके अग्रणी होना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ना ही बाजरे की खरीदारी हुई है, हमारे यहाँ निकाला हुआ है, बारिश रोज आती है, उनको पलटना पड़ता है, लेबर लगती है, समस्या ही है जी, बिल्कुल समस्या है। नहीं, किसान आंदोलन से मतलब कि जो सरकार है उसको कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा चुनाव में? जी, मेरे को लगता है भी होना चाहिए। जहाँ अभय सिंह जी ने दिया है, इस्तीफा दिया है, सोच समझ के दिया था भी किसान का बेटा हूँ और वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने मतलब किया है। और अभी उन्होंने भी यहाँ पे पंचायत हुई थी कल अपने चोपटा में, मंडी में, और वहाँ के जितने भी वर्कर आए थे और आम पब्लिक थी, उन्होंने बोला है भी खड़ा हो दोबारा। समर्थन तो है ही किसानों का, तभी बोला। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भी अभय सिंह का चुनाव लड़ना सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसानों के समर्थन में काले कानून की वापसी ना होने पर इस्तीफा दिया था, तो अभी तक वो कानून तो वापस नहीं हुए हैं, तो फिर दोबारा से चुनाव लड़ने का क्या अर्थ है? नहीं, वो सच्चाई है, सही बात है, सही बात है उनकी, लेकिन उन्होंने नहीं कि मैं खड़ा रहा हूँ, वहाँ पे जितनी पब्लिक आई थी वो बोल रहे हैं भी खड़ा हो तू ही है यहाँ पे, मतलब 45 का इलाहाबाद हल्के का मौजूद आदमी तू ही है। इसलिए कुछ लोग तो ये कहते भी अपने वर्करों से तो कुछ भी कहला लो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब लोग अलग अलग सोच है जी, कांग्रेस के कुछ बोलेगा, मैं कुछ बोलूँगा, और मैं तो किसी पार्टी का समर्थन तो करता नहीं हूँ। जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको ही वोट जाएंगे। तो आपकी नज़र में इस बार कौन सा जो पार्टी का उम्मीदवार है वो भारी पड़ेगा सब? देखो जी, हवा चल रही है अभय सिंह की, और तो सरकार फ्री इलाज भी दे रही है, तो उसका लाभ नहीं होता आपको? लाभ उसका क्या है, बस वो एक बार गोली दे वो करते हैं, वो गोली दे वो खाओ और पियो, खाओ कित तक खाता रहे, उसका कोई इलाज तो है को नहीं पूरा। सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास करवाया है चोपटा क्षेत्र के अंदर, तो क्या वो विकास आप तक नहीं पहुंचा? विकास तो जो हो रहा है, बस वो बस स्टैंड है, एक ये मंडी है, बस यही है, यही विकास है, बाकी इसके तरफ ध्यान नहीं है। तो मतलब कि अपने यहाँ पे कई पार्टियों के नुमाइंदे रह चुके हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, इनेलो के रहे हैं, अब मतलब कि भाजपा ने यहाँ पे पवन बेनीवाल को चेयरमैन भी बनाया था, तो सबसे ज़्यादा विकास कार्य आपकी नज़र में कौन सी सरकार में हुए हैं? कौन सी सरकार में आया था? ये पवना ने थोड़ा बहुत ये बस स्टैंड बनाए थे। अच्छा, बाकी तो जो है वैसा ही है। तो आगे आपको क्या लगता है, मतलब कि भी कौन सी पार्टी का उम्मीदवार इस बार उपचुनाव में जीत सकता है? वही तो देखो जी, बीजेपी का भी जीत सकता है, कांग्रेस का भी जीत सकता है। कांग्रेस से आपको क्या लग रहा है, किसको टिकट मिल सकता है? कांग्रेस से क्या है जी, वही सब बात 700 एक हाथ एक ही है सब। नहीं, मतलब कि जिस तरह भरत सिंह बेनीवाल को मिल सकती है या पवन बेनीवाल को मिल सकती है, या कोई नया चेहरा आएगा, किसको मिलनी चाहिए आपकी? ये दोनों में से एक को मिल सकती है। तो क्या लगता है, मतलब कि ये जीत पाएंगे? उम्मीद तो पक्की है जी। अच्छा, भाजपा की तरफ से मतलब कि कल रात को जो गोपाल कांडा है उनके भाई गोविंद कांडा शामिल हो गए हैं, और जो भाजपा के अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, उनका कहना है कि हम इनको इलाहाबाद से चुनाव भी लड़वा सकते हैं। तो अगर गोविंद कांडा यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरता है तो क्या संभावनाएं हैं उनकी? देखो जी, बराबर की टक्कर है ये। अच्छा, किसके साथ रहेगी टक्कर? टक्कर जो कांग्रेस से खड़ा हुआ, और जो इनेलो के अभय सिंह है उनका कोई मुकाबले में है या नहीं है? मुकाबला दोनों ही टक्कर है। अच्छा, त्रिकोणीय टक्कर होगी आपका। और बाजी कौन सा मारता दिख रहा है आपको? बाजी कोई मेरा नहीं, टाइम की बात है, ये जनता की टाइम की बात है, किसको वोट दे। अच्छा, जो किसान आंदोलन हुआ था उसका कोई इलाके के अंदर असर है? थोड़ा बहुत असर तो है ही, थोड़ा बहुत, हाँ, यानी वोटिंग में प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, पड़ेगा उसका, बीजेपी को नुकसान होगा उसके अंदर।